जय हिंद दोस्तों, मैं राम बाबू आप सभी के बीच में एक छोटा सा वीडियो संसद भवन पे लेके आए हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लें कि संसद का निर्माण किनके किनके मिलने से होता है। संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति के मिलने से होता है। इसमें राज्यसभा को उच्च सदन तथा लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 हो सकती है, जो कि वर्तमान समय में इसकी संख्या 245 है। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 550 हो सकती है, जो कि वर्तमान समय में लोकसभा की सीटों की संख्या 543 है। राज्यसभा का उच्च सदन तथा लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552 हुआ करती थी, जिसमें 530 राज्यसभा से तथा 20 राज्यों के संघ शासित प्रदेश से तथा 2 एंग्लो इंडियन को चुन करके राष्ट्रपति भेजती थी लोकसभा में, जो कि 104वां संविधान संशोधन 2019 में करके लोकसभा एवं विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों को समाप्त कर दिया गया है। अर्थात अब 2 एंग्लो इंडियन नहीं है। अर्थात कहने का मतलब ये है दोस्तों कि भारत में जब सभी भारतीय है तो 2 अंग्रेज एंग्लो इंडियन कहाँ से आ गए, वो भी अब भारतीय ही हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती है, जबकि लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं संसद भवन पे। संसद भवन, पुराने संसद भवन को ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियस और हर्बर्ट बेकर नामक 2 साइंटिस्ट लोग किए थे। इसे उस समय काउंसिल हाउस के रूप में डिजाइन किए थे वे लोग, जो कि आगे इसे ही संसद भवन के नाम से जाना गया, जो दिल्ली में स्थित है। थोड़ा सा अब हम बात कर लेते हैं दिल्ली के राजधानी के रूप में। थोड़ा सा आप ये जान लें कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 331 के तहत एंग्लो इंडियन का प्रावधान किया गया था, जो कि अब 2019 में इसे समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए तथा उससे संबंधित शिकायतों को समाधान करने के लिए जॉर्ज पंचम भारत आए थे और 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को उन्होंने ही दिल्ली को नई राजधानी के रूप में घोषित किया और तब से भारत की नई राजधानी दिल्ली घोषित हो गया, जो कि 13 फरवरी 1931 ईस्वी में लॉर्ड इरविन ने इसे संवैधानिक रूप से दिल्ली को अब राजधानी के रूप में उद्घाटन कर दिया और तब से आज तक दिल्ली भारत की राजधानी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, अब हम बात कर लें पुरानी संसद भवन का शिलान्यास 12 फरवरी 1921 ईस्वी में लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ था। इसका निर्माण कार्य 6 वर्षों में पूरा हुआ, जो कि 18 जनवरी 1927 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका उद्घाटन किया। अंग्रेजी सरकार ने अपने फायदे के लिए यह संसद भवन का निर्माण कराया था। संसद भवन के निर्माण कार्य में उस समय लगभग 83 लाख रुपया खर्च हुआ था। पुराने संसद भवन 566 मीटर व्यास में बना था। पुराने भवन में लोकसभा के 550 और राज्यसभा के 250 सदस्य बैठ सकते थे, जबकि नई संसद भवन में लोकसभा के 888 सदस्य और राज्यसभा के 384 सदस्य बैठ सकते हैं। नई संसद भवन के उद्घाटन को कांग्रेस समेत कई 20 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया। कारण यह है कि विपक्षी दल का कहना यह है कि नए संसद भवन का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं हुआ। विपक्षी ने यह भी आरोप लगाया है कि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी महिला होने के कारण उन्हें यह मौका नहीं दिया गया है। इनके अलावा वीर सावरकर के जन्मदिन के उद्घाटन पर भी विपक्ष ने आपत्ति जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 28 मई 2023 को देश का नया संसद भवन राष्ट्र को समर्पित किया। इसका डिजाइन विमल पटेल HCP कंपनी ने किया। इसके बनवाने में लगभग 1200 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। इस कंपनी ने अर्थात
टाटा प्रोजेक्ट कंपनी ने नई संसद भवन को बनाया। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, तो एक लाइक तो बनता है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और इसे शेयर भी ज़रूर करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।